ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके मनपसंद कार्यक्रम के विषय में ही चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आज इसी दैनिक राशिफल के माध्यम से हम अपने आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में एक एक करके सभी के विषय में बताएंगे कि आपका आज का दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2083 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पंचांग की अगर हम बात करें आज के, तो हिंदी का महीना श्रावण मास यानी कि सावन का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है सावन के महीने का शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा स्वाति और योग रहेगा ब्रह्म, करण रहेगा गर, राशि होगी तुला। लेकिन चंद्रमा आज अपनी सम राशि तुला से रात्रि के 2:31 पर निकल करके अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश रात्रि के 2:30 बजे, यानी कि पूरे दिन आज भी तुला में ही चंद्रमा बने रहेंगे। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ हैं समय पर आप तक पहुँचते रहें और आप उनके द्वारा कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त करते रहें। इसके अतिरिक्त एक और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी बड़ी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उस पर संपर्क करने की आवश्यकता है। वहां पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, जिनका कि एरीज साइन है। तो आज भी जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे, तो आज के दिन भी आप अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा बहुत सुख जरूर लेने वाले हैं। और आपका जो सोच है, सारा खेल ही सोच का है साथियों। अगर सोच अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत लोग तो अपने टफ टाइम में भी अच्छा ही सोचते हैं, खराब चीज़ों को भी वो अच्छा ही मान करके चलते हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। जब ऐसी सोच हो जाएगी तो आपका मन में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं रहेगी। तो आज कुछ आपके मन में भी ऐसे ही विचार रहने वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा, धन का लाभ आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर पे होता हुआ दिख रहा है और आप पराक्रम भी कर रहे हैं, मेहनत भी करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर करेंगे। रहा प्रश्न आपके क्या कहते हैं भाग्य का या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स का, उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, चाहे 10 ही मिनट करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सूर्य देव को जल देना और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी। उधर अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा देखना चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, तो साथियों सफ़ेद चीज़ों का दान करिएगा जा कर के किसी भी धार्मिक स्थल पर, जैसे कि कपूर है, मिश्री है, चावल है, दूध है, दही है, ऐसी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। और मन ही मन ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। तो पारिवारिक संबंधों में भी आपको अच्छे मजबूती देखने को मिलेगी और अपने धन संचय में भी आपके वृद्धि आप कर पाएंगे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज भी तुला राशि में ही पूरे दिन रहेंगे और यहाँ पर रहने पर आपके स्वास्थ्य में भी जो कमियां हैं वो दूर होती हुई आपको महसूस होंगी। मगर जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छा बनाने के लिए आपको ओम होम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करने से वैवाहिक जीवन सुखद होगा और पार्टनरशिप में काम करने से भी लाभ मिलेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें 11, 21 या 108 बार, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे और संतान के लिए भी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। पराक्रम के माध्यम से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपना प्रभाव दिखा सकेंगे, बना सकेंगे सभी पर। और धन का आगमन बहुत लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में आपके लिए होता रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये आज भी पंचम भाव में ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उसमें निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छा सुधार होते हुए दिखेगा। संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कुछ ना कुछ अवश्य होगी। और धन का जो आगमन है
वो भी आपके लिए बना रहेगा समय समय पर। यानी कि आप धन का अभाव महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे। धन का संचय भी कुछ अच्छे ढंग से कर सकते हैं और कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने से भी रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। ये भी अच्छी संभावना है इस बात की भी। लेकिन वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपको 2 उपाय करने हैं। एक तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप, और दूसरा ओम व्रम बृहस्पतये नमः। एक एक माला दोनों मंत्र की करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। बात करते हैं आगे कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से आपके धन की जो स्थिति है संचय करने की, उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना बढ़ेगी, और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होगा। यानी कि समय पर जो पैसा आपके हाथ में आना चाहिए वो आएगा। मगर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित दूर दराज की यात्राओं को भी आपको निकलना पड़ सकता है। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आपसे मैं इतना निवेदन करूंगा कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर कर लें। हनुमान जी की नहीं कर सकते हैं तो मंगल स्तोत्रम का पाठ कर लें। ये भी आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और बात रही वैवाहिक जीवन की, वो सुखद है, वो अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप कीजिएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जिनका कि लियो साइन है, कि भाई आपका जो राशि है वहाँ से तृतीय भाव में चंद्रमा पूरे दिन अकेले ही बैठे रहेंगे तुला राशि में। तो यहाँ पर पराक्रम कुछ पहले से बेहतर, यानी कि मेहनत में कुछ अब आपका दिल लगेगा, और साथ ही उन मेहनत का रिजल्ट भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा, पॉजिटिव रिजल्ट। धन का आगमन रुक रुक करके आपके हाथों में आता रहेगा किसी न किसी तरह से। और वैवाहिक जीवन जो है इसमें आपको देखिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, धन का लाभ भी आपको होता रहेगा, इनकम के तौर पे हर तरीके से लाभ मिलेगा। और शुक्र, ये शनि देव जो है, ये भी कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आपके जो रिलेशनशिप है उसमें ये समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिगड़ेगा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा, कोई भी नुकसान होने की कोई दूर तक संभावना नहीं है। दूर दराज के इलाकों से भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अगर यात्रा पर निकलते हैं तो। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहे। मगर अपने वैवाहिक जीवन को अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो ओम व्रम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जरूर जाप करें, और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा विशेष रूप से आपके ऊपर बनेगी। वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, एक माला। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा के रहने से पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, और पैसा भी अपना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी कुछ अच्छा लाभ की प्राप्ति होने की संभावना बनी है। और व्यवहार आपका सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा, मगर सोच थोड़ी सी निम्न स्तर पर जा सकती। और ये क्यों जा सकती? क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में बैठे हैं लगन भाव में। तो यहाँ पर पहला उपाय शुक्र का करिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, या फिर सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद वस्त्रों को ज़्यादा धारण करें और उस पर परफ्यूम सेंट ये सब लगा सकते। और आपका जो धन की स्थिति है अर्निंग्स की, वो आपके लिए सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाग्य के साथ में थोड़ा सा कमी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुक्र के भी उपाय करने से भाग्य का सहयोग मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथियों, अब आपसे बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। ये कन्या राशि के जो लोग हैं, तो वैवाहिक जीवन जो है, यहाँ पर शनि जो है वक्री स्थिति में बैठे हैं साथियों। और यहाँ पर करना क्या है आपको, क्योंकि ये शनि जो है, आप कौओं को कौओं को दिन में एक बार रोटी जरूर खिला दिया करें, बस इतना काम जरूर कर लिया करें। और दूर दराज की यात्राओं से थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सूर्यदेव को जल दें प्रातःकाल। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। संध्या के समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर लें। तो ये उपाय करके, इन उपायों को करके
वैसे मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों की भी बात कर लूँ, स्टूडेंट्स की, उनको भी अच्छे इन उपायों को करके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उपाय करके ही हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथियों, इस मंत्र का जाप कर लें, ओम अंग अंगारकाय नमः, तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी 1 माला या 11 बार या 21 बार। तो ये, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए जो भी समस्याएं हैं वो स्वतः ही दूर होंगी। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी तुला राशि में ही चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और आप काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में भी रहेंगे आज भी। और उसके बाद आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन से भी, जो पहले की अपेक्षाकृत आज के दिन। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त अवश्य होंगे। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं संध्या के समय, हनुमान जी की पूजा करने से आपके भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, साथ ही पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे और आपका जो धन संचय किया गया उसमें भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है और वैवाहिक जीवन भी पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा उस जो आप भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो इतने सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अकेले हनुमान जी की पूजा करने पर संध्या के समय पर। वैसे कार्य क्षेत्र से तो आपको काफ़ी सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति के योग बने ही हुए हैं, मगर लक्ष्मी गणपति जी की पूजा आपको करते रहना चाहिए, यही कहेंगे हम। उससे धन का आगमन भी पूर्ण रूप से रहेगा और साथियों, धन के आगमन के साथ साथ आपका जो एक तरीके से जो खर्चा है, खर्चों में भी कमी आएगी, जो अनावश्यक तौर पर खर्चा होता है। और अब अगर आप पराक्रम में वृद्धि देखना चाहते हैं, मेहनत अच्छी करते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं, तो बस आप मन में जब भी समय मिलता है आपको इस मंत्र का जाप जरूर कर लें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन भी तुला राशि में द्वादश भाव में ही बने हुए हैं, तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं से अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने घर के बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ भी यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर देवों के दर्शन करने के लिए भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जब तक मेहनत नहीं करेंगे और साथ में उपाय नहीं करेंगे, आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होना संभव नहीं दिखता। आप और संतान दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है, संध्या के समय आपको जाना है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहाँ जा कर के तब आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप की। इसका जाप करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उधर ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करने से धन का लाभ आपको होता रहेगा, यानी कि इनकम के तौर पे। और अगर आप कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। धनु राशि को लेकर के बात करते हैं कि जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये एकादश भाव में है। एकादश भाव के चंद्रमा आपको धन का आगमन आपके हाथों में कराएंगे, मित्रों से सहयोग दिलवाएंगे, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग दिलवाएंगे और धन जमा करने की यानी कि संचय करने की भी स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहने की संभावना है और आपके फैमिली रिलेशंस भी जो है काफ़ी अच्छे और साउंड रहेंगे। दूसरा, पराक्रम जो है वो थोड़ा सा सामान्य से मध्यम रहने की संभावना अधिक, तो मध्यम से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति भी होती रहे तो कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। और रहा प्रश्न इस बात का कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसे रिजल्ट्स क्यों हैं जबकि मंगल तो तीसरे भाव में बैठे हैं। अब क्योंकि मंगल जो है तीसरे भाव में सप्तम भाव में बैठे हैं, अब मंगल क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं अपनी मिथुन राशि में, जहाँ 3 नंबर लिखा है 7th हाउस में, तो यहाँ पर मंगल के बैठने से देखिए आपके वैवाहिक जीवन में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और करेंगे ये। तो इनको शांत करने के लिए और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, साथ ही संतान को भी अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए या दूर दराज की यात्राएं करना अगर आपकी मजबूरी है तो उसके लिए ये करना है आपको उपाय। क्या करना है? उपाय आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप आप करिएगा, मंगल का मंत्र है ये। और या फिर ये कर लीजिए या फिर ओम हम हनुमताय नमः ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में भी तभी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का भी सहयोग तभी प्राप्त होगा। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी तभी अच्छे परिणामों की प्राप्ति
हो पाएगी। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है, तो दशम भाव में पूरे दिन रहेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हौसला और आपका हौसला बढ़ेगा, आपका काम करने की इच्छा बढ़ेगी। और आपके चार्ट के मुताबिक, मकर राशि के जो हमारे चार्ट हैं उसके मुताबिक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा निकलेगा। और वैवाहिक जीवन के साथ साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और आपको कार्य क्षेत्र में भी, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, वहाँ से भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और उपाय आपके लिए बनता है श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्त का पाठ करें आप, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही आप इस मंत्र का भी जाप करें, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से धन का लाभ आपके हाथों में आता हुआ आपको दिखेगा। पराक्रम आपका बहुत सामान्य रहने वाला है। सामान्य तरीके से अपने पराक्रम के द्वारा भी आप जो है अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन आपका, मैंने कहा कि सुखद है। साथियों, कुंभ राशि को लेकर के बात करना चाहेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, अगर आप, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे तो भाग्य का तो अच्छा साथ मिलेगा, और जो हायर एजुकेशन में है उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में जो थोड़ी समस्याएं आपके लिए खड़ी हैं आपके सामने, आपको कार्यों में आपके अड़चन पैदा हो रही है, रुकावटें हो रही हैं, तो आप जो है, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी जो दिक्कतें आ रही हैं मंगल के कारण आ रही हैं, तो मंगल को आप अपने शांत जरूर करें। तो एक तो नीम का दातून प्रातःकाल जरूर कीजिएगा, और लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से जरूर निकलें। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करने से और सूर्य देव को प्रातःकाल जल देने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर होंगी, और बाकी स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। मगर सूर्य देव को भी जल जरूर देना है। गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी की आपको पूजा करना है, तभी जाकर के कुछ अच्छे परिणाम जो है आप प्राप्त कर सकेंगे आज के दिन। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है अष्टम भाव में है। अष्टम भाव के चंद्रमा जो है वैसे तो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनके एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भाई देखिए, जहाँ तक धन का आगमन का प्रश्न है तो धन तो आपके हाथों में आता रहेगा, वो तो कोई समस्या मुझे नहीं लगती। उधर अगर आप लंबी दूरी की यात्राओं पर निकल रहे हैं तो वहाँ के लिए भी धन आपको चाहिए। वैसे तो खर्चा अधिक होने की संभावना बन रही है, और पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे चलते रहें उसके लिए ये जरूरी है कि आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। किस रूप में करें? लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करके, और गणपति जी की पूजा करें गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें, और साथ में काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप रोटी भी खिलाएं दिन में, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी ही है, और वो हो रही है, होगी भी। लेकिन हाँ, भाग्य का भी साथ मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो फिर आपको ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः 11 या 21 बार ये मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और दूसरा जो मंत्र है, यानी कि आपके एक तरीके से भाग्य का साथ आपको मिलता रहे, तो वो है ये मंत्र। इसका मैं आपको बता देता हूँ। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, ये मंत्र है। इसका आप जाप करने से भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से पराक्रम में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं, और बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। तो साथियों, ये था आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2083 का दैनिक राशिफल। साथियों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी मनाई जा रही है। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है, आपको ये चर्चा से आप संतुष्टि मिली है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे वीडियोस जो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पे, वे सब आप तक पहुंचते रहें समय पर, उनके द्वारा अच्छी जानकारियों का लाभ प्राप्त आप कर सकें, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अतिरिक्त जो अब हमने
चर्चा के आरंभ में कहा था, अब दोबारा से अपनी बात को रिपीट करेंगे, और वो ये कि अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इसी के लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।